chapter number 14th. Chapter number 14th is safety rules. We need to follow some safety rules to stay safe wherever we are. These rules are different for home, while playing, and on the road. We can avoid accidents by following some basic safety rules. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी हर जगह होनी ज़रूरी है, चाहे हम घर पर हों या फिर खेल के मैदान में, स्कूल में हो या फिर पब्लिक प्लेस में, या फिर हम रोड पर चलते वक्त। हमें हर जगह अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें सुरक्षा का अपना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको इस चैप्टर में आज बताए गए हैं सेफ्टी रूल्स घर पे, खेल के मैदान में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस में और रोड पर। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल, सेफ्टी एट होम, कि किस तरीके से हम घर में अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट टच प्लग एंड वायर्स। हमें प्लग्स और वायर्स पर टच नहीं करना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। और जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं उसके अंदर हमें अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए। कीप अवे फ्रॉम फायर, और आग से दूर रहना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स कैन हर्ट यू, डू नॉट टच देम। और जैसे कि आपने देखा होगा कि रसोई में आपकी मम्मी चाकू का यूज़ करती है, तो आपको नाइफ्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही ब्लेड्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ धार वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनसे आपको लग सकती है। गैस स्टोव्स एंड हीटर्स आर नॉट टॉय, स्टे अवे फ्रॉम देम। और जो गैस हीटर होते हैं, गैस स्टोव्स होते हैं और जो हीटर्स होते हैं, ये कोई टॉयज़ नहीं होते हैं, मतलब कि खिलौने नहीं होते हैं। ये गर्म चीज़ें होती हैं, इसलिए इनसे आपको जलने का डर रहता है, इसलिए आपको इनसे दूर रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेफ्टी एट होम, कि किस तरीके से हमें घर के अंदर सेफ्टी रखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी वाइल प्लेइंग, कि खेलने में हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए। प्ले विथ टॉयज़ दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एजेस। हमें उन टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए जो कि सेफ़ हों और जिनके एजेस शार्प होते हैं, वो ऐसे टॉयज़ का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मैच बॉक्सेस एंड लाइटर्स आर नॉट टॉयज़। और माचिस और लाइटर के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो टॉयज़ नहीं होते हैं। स्टे अवे फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वाटर टैंक्स। और पॉन्ड्स और वाटर टैंक से भी हमें दूर रहना चाहिए। स्विम इन अ पूल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। अगर हम स्विम कर रहे हैं पूल में, तो वहाँ पर या तो हमारे टीचर का होना ज़रूरी है या फिर पेरेंट्स का। अगर इनमें से कोई भी वहाँ नहीं हो तो हमें पूल में स्विम नहीं करना चाहिए। नेवर पुट कॉइन्स, बटन्स, मार्बल एक्सेट्रा इन योर माउथ और नोज़। हमें अपने मुंह में और नाक में कॉइन्स, बटन या मार्बल नहीं डालना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनसे आपको बात नहीं करनी चाहिए, ये भी आपके लिए डेंजरस है। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल, कि स्कूल में हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल, डू नॉट स्टे बैक इन स्कूल अलोन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट। और स्कूल से सभी बच्चों के चले जाने के बाद अकेले स्कूल में नहीं रहना चाहिए, या कभी भी आपको अकेले स्कूल में जब कोई ना हो तब नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट टू द सिक रूम इफ़ यू आर हर्ट और फीलिंग अनवेल। यदि आप स्कूल में बीमार हैं या फिर आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आपको सिक रूम में जाकर वहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए। नेवर लीव द स्कूल प्रेमाइज विद एनी स्ट्रेंजर। और कभी भी स्कूल से किसी अनदेखे अनजाने व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस, स्टे क्लोज टू द एडल्ट यू आर विद। डू नॉट विजिट अम्यूजमेंट पार्क, मॉल्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेस अलोन। इफ लोस्ट, walk up to the nearest policeman or security guard and tell them your parents or guardian's phone number. Do not touch objects that do not belong to you. सेफ्टी इन पब्लिक प्लेस के अंदर आपको बताया गया है कि हमेशा हमें
किसी भी जगह पे अगर हम जाते हैं तो हमें अपने बड़ों के साथ ही जाना चाहिए। और साथ ही साथ अम्यूज़मेंट पार्क, मॉल्स और क्राउडेड पब्लिक प्लेस जो है वहाँ पर अकेले नहीं विज़िट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि यदि आप गुम जाते हैं, यदि आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर अगर आप लॉस्ट हो जाते हैं, अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं, तो आपको पास के पुलिसमैन के पास या किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर अपने गार्जियंस के या पेरेंट्स के फ़ोन नंबर बताकर उन्हें कॉल करवाना चाहिए। कभी भी आपको पब्लिक प्लेस में किसी भी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए। जो चीज़ आपकी नहीं है या जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रोड सेफ्टी। अब अभी तक आपने पढ़ा होम के बारे में, प्लेइंग खेलते वक्त सेफ्टी के बारे में, स्कूल में सेफ्टी के बारे में और पब्लिक प्लेसेस में सेफ्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी के बारे में कि रोड पर किस तरीके से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कभी भी रोड पर नहीं भागना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। हमें हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए चलने के लिए। क्रॉस द रोड ओनली एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और हमेशा हमें रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट, अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। लुक राइट, लुक लेफ्ट एंड देन लुक राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, और अगर हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो पहले हमें राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड देखना चाहिए, फिर अगेन राइट साइड देखते हुए हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द विंडो इन अ मूविंग कार, बस एक्सेट्रा, और यदि आप कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं तो आपको विंडो से बाहर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं निकालना चाहिए। वेट फॉर द व्हीकल टू स्टॉप बिफोर क्लाइंबिंग इन और गेटिंग आउट, यदि आप किसी व्हीकल में बैठ रहे हैं या उसमें से उतर रहे हैं तो उसके रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। चलती गाड़ी में आपको नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही चलती गाड़ी से उतरना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, और कभी भी आपको रोड पर नहीं खेलना चाहिए। तो ये थे आपके रोड सेफ्टी कि किस तरीके से आपको रोड पर सेफ्टी रखनी चाहिए। मैंने आज आपको सारी सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया कि होम में हमें किस तरीके से अपने आप के लिए सेफ्टी रखनी चाहिए, और जब हम खेल रहे हैं तो किस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल में और पब्लिक प्लेस में भी हमें किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया रोड सेफ्टी के बारे में कि रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे अपनी बुक में से इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसे वीडियो से समझेंगे।